जब अधिकारी भ्रष्ट हो जाए और अपने काम को सही तरीके से न करे तो लोगों को मजबूरन में इस तरह से ही अनशन पे बैठना होता है। नमस्कार, मैं रवि पंडित इस वक्त पालघर जिले कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठा हूँ। एक बार दिखाइए अब कलेक्टर ऑफिस। एक युवा हमारे साथ में है, निखिल राउत, समाज सेवी हैं और पिछले 2 दिनों से अनशन बैठे हैं और अनशन भी अमरण कुपोषण इनका है। मतलब जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ते रहेंगे। तमाम मुद्दे लेके बैठे हैं। उन मुद्दों को यहाँ पे लिखे हैं कि तहसील अधिकारी जो हैं, मंडल अधिकारी और तहसीलदार, इस सभी के मिलीभगत से कुछ तो गलत हो रहा है। और क्या गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है और उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो खुद बताएंगे। बता दें आपको कि इनका भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश संगठन है, उसके तहत यहाँ पे बैठे हैं। निखिल जी, आप बताइए, आज 2 दिन हो गया, आप युवा हैं और अमरण कुपोषण में बैठ गए हैं, क्या वजह है, क्या दिक्कत है? सर, हमारे यहाँ पे जो भी क्रशर और खदान मालिक है, उन्होंने जो भी अपना टेम्पररी एनए जो किया हुआ है, तो टेम्पररी एनए के लिए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया हुआ है तहसीलदार के पास, तो वो सब उसमें हेरा फेरी करके जमा किए हुए हैं। और उस हिसाब से हमारे यहाँ के तहसीलदार, वहाँ के मंडल अधिकारी, नाम बताइए, किस एरिया तहसीलदार है, कहाँ तहसीलदार है? हमारे वाड़ा तालुका के तहसीलदार, हाँ, उन्होंने इनकी मिली भगत से कि वन विभाग का जो भी पेपर लगता है, तो उन्होंने वन विभाग का भी दाखिला वगैरह कुछ लिया हुआ नहीं है, फिर भी उन्होंने उनको एने का परमिशन दे दिया है। किसे दिया? कंपनी मालिक, क्रशर मालिकों को। वो नहीं क्रशर मालिक? क्रशर मालिक के कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद श्री शिव साई महिमा है, सैंडस्टोन है, उसके बाद में रिका में है, ये लोगों को सबको दिया हुआ है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत तो यही है कि जो भी अपना शासन है, शासन का इन्होंने कम से कम करोड़ों का अपहार किया हुआ है, ये मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं बैठा हूँ। एक यही वजह है? ये वजह है। और दूसरी वजह ये कि हमारी ग्राम पंचायत मांडा वावेघर, हाँ, वो ग्राम पंचायत में कम से कम 13 क्रशर है और खदान है। तो उसमें से जो भी मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, उससे जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के लोग, कम से कम आपको बोलता हूँ कि 3000 हमारी लोक संख्या है हमारे ग्राम पंचायत की। तो उसमें से जो 2 गांव है, मांडा करके और एक भोपिवली करके गांव है, तो वहाँ की लोक संख्या अगर देखी जाए तो कम से कम 1500 तक लोक संख्या है। तो इसका हमारे शरीर के ऊपर जो भी धूल मिट्टी उड़ती है, तो हमारे सब लोगों के शरीर के ऊपर जो है ना, एक अलग सा काफ़ी नुकसान कर रहा है। हाँ। कितने लोग बीमार हुए हैं और जिसमें डॉक्टर ने कहा हो, या फिर कि ये क्रशर मशीन से, या फिर इसके विस्फोट से आने वाले आवाज़ों से, या फिर किसी अन्य कारण से जो कि ये क्रशर मशीन से जुड़ा हो, ऐसे कितने लोग वहाँ बीमार हुए जो आपकी जानकारी में? अभी क्रशर मशीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके यहाँ से देखा जाए तो फिर जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे कैंसर होता है। तो कैंसर से हमारे गांव से 2 आदमी इससे यानी एक्सपायर हो गए। 2 आदमी कब हुए थे? अभी एक पिछली साल हुआ था और इस साल भी। अच्छा, बताइए कि आप इतने सालों से आप उसी गांव के हैं, तो आपने इसके पहले मुद्दा उठाया था या किसी को पत्र दिया था या किसी अधिकारी जाके आप मिले थे, समस्या पहले बताए थे कि सीधा आके आप अनशन में बैठ गए? नहीं, मैं 2 साल से मैं सबको अर्जी कर रहा हूँ। किससे अर्जी किया? तहसीलदार को किया है, बाद में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को किया है, बाद में जो भी मंत्री लोग हैं उनको भी मैंने फॉरवर्ड किया है ये सब। नहीं, जो वहाँ पे क्रशर मशीन चला रहे हैं, आप जो नाम बता रहे हैं, उनके पास तो पेपर भी होगा, वो प्रशासन से परमिशन लेने के बाद ही वहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन प्रशासन से परमिशन लिया, ये बात बराबर है, लेकिन प्रशासन से जो परमिशन उन्होंने लिया है वो गलत तरीके से लिया हुआ है। क्या? उसमें अभी जो भी ग्राम पंचायत का जो दाखला लगता है,
ग्राम पंचायत का दाखला लगता है, तो जो हमारी ग्राम सभा ही नहीं हुई है, हाँ, फिर वो प्रोसीडिंग उनके पास कैसे चली गई? कि ग्राम पंचायत भी मेरे को बता रही है कि ये ग्राम सभा हुई नहीं है। मैंने सब RTI मार के टोटल पेपर वगैरह सब निकाल के रखा हुआ है। आप कहना है कि ये पूरा प्रशासन जो वहाँ पे मंडल अधिकारी हैं, हाँ, जो तहसीलदार हैं, कलेक्टर ऑफिस के जो कलेक्टर आपके यहाँ के हो गए, इनके मिली भगत से पूरा काम हो रहा है। हाँ, इनकी मिली भगत से ये सब हो रहा इसका है। जो प्रभाव है, जो इसका जानलेवा परिणाम है, गाँव वालों को भुगतना पड़ता है। लेकिन 3000 की आबादी बता रहे, आप यहाँ अकेले बैठे हैं अनशन पे, बाकी लोग कहाँ पे? वो आपके साथ में क्यों नहीं आ रहे? बाकी लोग भी साथ में ही है, क्योंकि वो डरते हैं साथ में आने के लिए। जो भी क्रशर मालिक है, फिर वो क्या करता है कि पुलिस वालों को साथ में लेके उनके ऊपर झूठा केस डालने का, हाँ, ये सब चलता ही रहता है। इसलिए वो डर के मारे कोई भी आने के लिए राज़ी नहीं है। आप नहीं डरते? मेरे ऊपर भी उन्होंने केस डाला हुआ था। तो अब डर लगता नहीं है? नहीं, मेरे को नहीं डर लगता है, क्योंकि जिस दिन मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 2 तारीख को मैंने उनको अर्जी दिया और 3 तारीख को मेरे ऊपर झूठा केस करके मेरे को 25 दिन के लिए अंदर भी डाल दिया था। अच्छा, अब ये बताइए कि 3000 लोग हैं, आप अकेले यहाँ बैंसन बैठे हैं, आपकी बात कलेक्टर क्यों मानेंगे? अगर वो नहीं माने तो क्या करेंगे आप? अगर उन्होंने मेरी बात क्योंकि 2 सालों में अभी तक आपके किसी भी लेटर का जवाब आपको दोबारा मिला नहीं। नहीं। आपने जितना भी लेटर आज तक दिया है प्रशासन को, प्रशासन की तरफ से लिखित कोई जवाब आपको आया नहीं है? मुझे भी नहीं आया। उसके बाद में ग्राम पंचायत में जितनी भी ग्राम सभा होती है, हर ग्राम सभा में जितनी भी अर्जी रहती है गांव वालों की, उसके ऊपर भी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। अभी कलेक्टर साहब को भी पत्र व्यवहार ग्राम पंचायत से भी हो रहा है, मेरी ओर से भी हो रहा है, बाद में तहसीलदार को हो रहा है, मंडल अधिकारी को हो रहा है, प्रदूषण नियंत्रण मंडल को हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रहे। चलिए, आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती, आपने लिखा है कि अमरण उपोषण आपका है, इसका मतलब होता है कि जब तक आखिरी सांस से आप लड़ते रहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है, कलेक्टर अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं, तमाम मामलों पर अगर इंक्वायरी नहीं बैठाते हैं, जांच नहीं करते हैं, पेपर नहीं देखते हैं, तब आप क्या करेंगे? अगर जो भी मैंने अभी उपोषण के लिए जो भी मैं बैठा हुआ अभी अमरण उपोषण के लिए, लेकिन मेरी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो जब तक मेरी सांस नहीं जाती है तब तक मैं यहाँ पे उपोषण के लिए बैठूंगा। यहाँ से लेंगे नहीं? यहाँ से नहीं लूँगा। कलेक्टर नहीं आए, नहीं मिले आपसे? अगर कलेक्टर, उनको फर्क नहीं पड़ता ना, यहाँ कोई बैठे या ना बैठे? अगर इन्होंने मेरे अर्जी पे या फिर मेरे उपोषण पे कुछ भी ये कार्रवाई नहीं की तो आखिरी सांस तक मैं इधर ही डटा रहूँगा। हमारे साथ में हैं बशीर साहब, बहुजन विकास अघाड़ी के युवा नेता हैं, और निखिल जी को यहाँ पे समर्थन देने भी आए हैं। आप मुद्दा तो आप समझ गए रहेंगे, मुद्दा पूरा क्या है? मुद्दा मुझे पता है, क्योंकि निखिल राउत जी का इससे पहले भी 2-3 सालों से इनके गांव के हित में बहुत सारे इनके काम रहते हैं कि गांव कैसा सुरक्षित रहे, और ये जो माफिया लोगों का कारोबार जो चल रहा है, अनलीगल कारोबार चल रहा है, जैसे मेरे जानकारी में आया ही है कि गुजरात की परमिशन लेकर और महाराष्ट्र में धंधा करते हैं और उनकी परमिशन यहाँ पे दिखाते हैं, तो ये तो अनलीगली बोला जाएगा इसको। और मिला जुला के यहाँ के जो तालुका के जो बड़े ठेकेदार है तो उनका भी उनको सहयोग मिलता है। तो जैसे इनके लेटर हमारे पास आए हैं, और यही लेटर मेरे वरिष्ठ लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर, इनके लिए भी उन्होंने मुझे दिया है एक निवेदन लेटर कि ये आपके लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर जो बहुजन विकास अघाड़ी पक्ष के अध्यक्ष है, उनके लिए भी उन्होंने मुझे एक लेटर दिया है। मैं हमारे आमदार जी को ये लेटर देकर निवेदन करूँगा कि इनसे ये मिलने के लिए आए और इनका ये सपोर्ट भी करे, और मैं और मेरी पूरी टीम इनका समर्थन करती है, क्योंकि ये अच्छा कार्य है। क्योंकि अच्छे कार्य में समाज में जितने भी लोग होते हैं उसी में से कोई एक ऐसा ही बनता है कि इन जैसा बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि इनकी फैमिली है, इनके परिवार के लोग हैं, इनके गांव के लोग हैं, इनका पूरा फ्यूचर है, ये सब इन्होंने त्याग कर इस जगह पर पिछले 3 से 4 दिन से ये बैठे हैं। और आगे भी देखो, जब ये अंधा कानून को इनकी आवाज़ सुनाई देती है, जब तक ये रहते हैं या नहीं रहते वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन इनका सपोर्ट करने के लिए पूरे वसई विरार के सभी लोग और मेरे जितने भी संस्था वाले हैं, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन हो, साई सेवाभावी संस्था हो, मानव अधिकार मिशन हो, या
अन्य जितने मेरी संस्था है, महिला संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी है, पूरी टीम इनको समर्थन देने के लिए हमारा पत्र व्यवहार इनके साथ में रहेगा और इनका पूरा हम सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो निखिल जी बता रहे थे कि 3000 लोग रहते हैं गांव को मिला के सब। क्या कहेंगे कि अगर आने वाले वक्त में चीज़ नहीं रुका तो 3000 लोगों की जान का खतरा बना रहेगा, आज लोग आप बीमार होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बात हकीकत है। आज वाड़ा तालुका के जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में आप देखोगे तो मुझे लगता है वाड़ा भिवंडी रोड जो भी है, क्योंकि यहाँ का जो भी मटेरियल खदान का निकाला जाता है ये बम्बई टाउन में जाता है, तो बहुत लंबा सफ़र है ये। और उस लंबे सफ़र में आप देखोगे वाड़ा कुडूस ये जो भी पट्टा है वो पट्टे में एक्सीडेंट के केसेस आप देख लो, किसी को कोई भरपाई नहीं, कुछ नहीं। किसका कोई बूढ़ा होता है अपने बच्चों को इतने लेवल तक पढ़ा के लेकर आता है कि वो बुढ़ापे में उसका सहारा करेगा और वो एक्सीडेंट में मर जाता है। उनका कोई मतलब वो नहीं रहता है कि मतलब फास्ट गाड़ी चला रहे, क्या स्लो, खड्डे देखो, वहाँ के रास्ते देखो। उसी के लिए निखिल जी इतना मतलब ये सब चीज़ों को देखते हुए ये ऑपोजिशन में बैठे हैं कि किसी की हत्या ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो। और ये जो भी चीज़ जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, कैंसर जैसी बीमारी उन्होंने बताई है, ये सब चीज़ें समाज में फैल रही है इस पोल्यूशन की वजह से, तो ये कहाँ तो रुकना चाहिए। आपको नहीं लगता है जैसे पालघर में, बोईसर में इंडस्ट्रियल आने के बाद अभी बोईसर में कई जगह ऐसे जहाँ पे आप सांस नहीं ले पाएंगे, शाम होते वहाँ पे धुंध छा जाता है धुएं का। तो उसी तरह से जो गांव कुछ बचे हैं, जैसे इनका गांव है, वहाँ पर इस तरह से माहौल बनने लगा, तो आने वाले वक्त में गांव वाले कहाँ जाएंगे? और गांव वाले अपने गांव में भी अगर सही ढंग से नहीं जी पाए, सही ढंग से नहीं रह पाए और डर के माहौल में जीना शुरू कर दे, तो उस गांव का विकास क्या होगा? इसी के लिए तो ये उदाहरण है जो निखिल राउत आज जो कर रहे हैं, ये उदाहरण इसी के लिए है कि ये अकेले नहीं खड़े यहाँ लेटे हैं, इनके पीछे 3 से 4,000 5,000 की पब्लिक इनको सपोर्ट देकर खुद यहाँ पर बिठाई हुई है कि आप हो, आप हम उनके आपके साथ में हैं कि ये जो शहरी भाग का जो प्रोग्राम जो चल रहा है कि गाँव को पूरा ख़त्म किया जाए और एक अलग तरीके से मशान भूमि बनाई जाए, तो वो ना हो, उसकी वजह से निखिल राउत यहाँ बैठे हैं। इसलिए हम उनका सपोर्ट करने के लिए कि गांव गांव के स्थिति से रहे और शहर शहर के स्थिति से रहे और इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल जोन में ही रहे, कि इसी के लिए हम इनका सपोर्ट करने यहाँ आए। जी, पालघर बोईसर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री आने के बाद वहाँ पे रहने वाले लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि हवा में एक जहरीली गैस फैलने लगी। हवा में प्रदूषण का मात्रा इतना ज़्यादा फैल गया है बोईसर और पालघर में कुछ इलाकों में कि जहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल है। कुछ गांव बचे हैं जिस गांव में यहाँ के लोकल लोग रहते हैं, यहाँ के आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, यहाँ के स्थानिक लोग रहते हैं। अब उस गांव में भी इंडस्ट्रियल के तौर पे, खदान के तौर पे लोग आने शुरू हो गए हैं। अब एक तरीके से खदान से पत्थरे निकाले जा रहे हैं, विस्फोट किए जा रहे हैं और ओवरलोड ट्रक गाँव में लगातार आ रहे और जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेके निखिल राउत सामने आए हैं और निखिल का खाली यही मांग है कि अगर ये सब वहाँ पे हो रहा है जो कि अवैध है, उसका पेपर ये निकाल चुके हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार पेपर देने के बाद, लेटर देने के बाद, कार्रवाई की मांग करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंडल अधिकारी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तहसीलदार अपने तरीके से काम कर रहे हैं और कलेक्टर कुछ पड़ी नहीं है। अगर ऐसा इसे रोका नहीं गया तो आने वाले वक्त में जो गांव के आसपास के उस खदान 13 खदान के जो आसपास गांव है, उस गांव में रहने वाले 2,500-3,000 हज़ार लोग, उनकी जान का खतरा बना रहेगा। अब देखना यह है कि हालांकि निखिल राउत मरण अनशन पे बैठ चुके हैं, अमरण अनशन बैठे हैं और इनका कहना है कि आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लेकिन देखना यहाँ पर ये भी है कि कलेक्टर ऑफिस से कोई आता है, कलेक्टर आते हैं, उन्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, या फिर निखिल इसी जगह पे अपनी आखिरी सांस लेंगे जैसा कि कह रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस पेपर की, उनके पेपर की जांच करनी चाहिए। वो खदान की रॉयल्टी है या नहीं, वो जांच करनी चाहिए। रॉयल्टी है तो कहाँ की, वो जांच करनी चाहिए। और गांव में जो लोग परेशान हैं उस खदान के चलते, विस्फोट के चलते, तो उससे भी एक बार ध्यान दे के उस वहाँ के प्रदूषण में, वहाँ के हवा में प्रदूषण की क्या मात्रा है उसकी भी जाँच होनी चाहिए। देखना होगा कि आने वाले वक्त में प्रशासन की तरफ से कोई इनकी बात सुनता है, इनके मांगों में विचार करता है, या यूं ही यहाँ बैठे रहेंगे।